बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है इस बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है आहार आयोजन यानी मील प्लानिंग। आहार आयोजन क्या होता है इस बारे में हम जानेंगे। आहार आयोजन का अर्थ पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना है। आहार आयोजन द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है और आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। आहार नियोजन एक कला है। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन गृह में किया गया हो या बाहर। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु एवं कार्य तथा रुचि भिन्न भिन्न होती है। एक कुशल गृहिणी इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी योग्यता तथा पाक ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद का भोजन देकर खुश कर सकती है। हमारा अगला टॉपिक है आहार आयोजन के चरण। हम पढ़ेंगे आहार आयोजन के चरण क्या होते हैं। आहार आयोजन के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, पारिवारिक सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं ज्ञात करना। परिवार के लिए आहार आयोजित करते समय गृहिणी को सर्वप्रथम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति द्वारा विभिन्न आयु, लिंग व कार्यों के लिए प्रस्तावित तालिका की सहायता से अपने परिवार के सदस्यों की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं ज्ञात कर लेनी चाहिए। नंबर 2, आहार आयोजन में खाद्य वर्गों का प्रयोग। जब गृहिणी को परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता है तो उसे खाद्य वर्गों के आधार पर पौष्टिक आहार का चयन कर लेना चाहिए। गृहिणी अपनी सुविधानुसार किसी भी खाद्य वर्ग का चयन कर सकती है और जहां संभव हो प्रत्येक खाद्य पदार्थ में से एक खाद्य पदार्थ चुनकर परिवार के लिए आहार तालिका तैयार कर सकती है। हमारा नंबर 3 है आहार आयोजन करते समय पोषक तत्व व उनकी प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति के स्रोत की भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उसी के आधार पर हम सही खाद्य पदार्थों का चुनाव व उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यानी नंबर 4, प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग। प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग किस तरह से करते हैं इस बारे में हम जानेंगे। आहार तालिका बनाने के पश्चात गृहिणी को यह ज्ञात करना होता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में ले। जैसे नंबर 1, प्रतिदिन की आहार तालिका बनाने के लिए पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना आवश्यक होता है। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन सभी की आहार तालिका एक साथ बनानी चाहिए। प्रत्येक भोजन के समय सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित रहने चाहिए। नंबर 2, यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक समय के भोजन में बेसिक फूड गाइड या 5 भोज्य वर्गों में दिए गए प्रत्येक वर्ग का समावेश हो। नंबर 3, आहार में ऐसे भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो तृप्तिदायक हो तथा मनुष्य की इच्छानुसार हो। यदि आहार इच्छानुसार तृप्तिदायक भोज्य पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति को भोज्य रुचिकर नहीं लगेगा। नंबर 4, भोजन में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि छिलके या रेशों से युक्त हों अवश्य ही रखने चाहिए। उदाहरण, सुबह के नाश्ते में दलिया, दोपहर के खाने के में साबुत चना या लोबिया, रात्रि मेथी की सब्जी आदि। नंबर 5 है आहार में प्रतिदिन 1-2 बार कच्चे फल, सब्जियों आदि का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। सब्जियों को पकाने
से उसके कुछ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अतः जब तक वह कच्ची अवस्था में न लिए जाएंगे, आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी बनी रहेगी। कच्चे फल व सब्जी में छिलके तथा रेशम भी पाए जाते हैं, जो कि मल की गति को ठीक रखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मीनू बनाते समय भिन्नता का उपयोग। हमें मीनू किस तरह से बनाते हैं? मान लीजिए हम एक सप्ताह की मीनू बना रहे हैं, एक सप्ताह की मीनू तैयार कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे एक सप्ताह के लिए तालिका बनाते समय भिन्न भिन्न मीनू रखा जा सकता है। सुबह के नाश्ते का प्रतिदिन का मीनू निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे सोमवार के लिए अंडा उबला हुआ ब्रेड मक्खन के साथ दूध संतरा। मंगलवार के लिए दलिया दूध के साथ, वेजिटेबल कटलेट्स टमाटर की चटनी चाय आदि। बुधवार डोसा चने की दाल की चटनी, अधिक दूध की कॉफ़ी आम। गुरुवार के लिए अंकुरित चना का दाल भरा पराठा दही चाय केला। शुक्रवार के लिए पोहे हलवा मैंगो मिल्क शेक आदि। शनिवार को आमलेट उपमा ठंडी कॉफ़ी चीकू। रविवार के लिए सेंगो बड़ा टमाटर की सलाद के साथ पुदीने की चटनी ठंडा दूध। इस तरह से हम अपनी मीनू की तालिका को तैयार करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है भोज्य पदार्थों को पकाने की विभिन्न विधियाँ। भोज्य पदार्थों को विभिन्न विधियों द्वारा पकाकर भी आहार में भिन्नता लाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे आलू की रसेदार सब्जी, आलू का भुर्ता, आलू के कटलेट, आलू के कोफ्ते आदि व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। हमारी अगला पॉइंट है हमारा रंग में भिन्नता। रंग में भिन्नता किस प्रकार करेंगे? आहार में भिन्न भिन्न रंगों का उपयोग करके उनको आकर्षक बनाया जा सकता है। तरी वाली सब्जी में डेगी मिर्च तथा रतनजोड़ डालकर उसको सुंदर लाल रंग दिया जा सकता है। सलाद में विभिन्न प्रकार के रंग युक्त फल एवं सब्जियों का उपयोग करके उनको आकर्षक बनाया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है भोज्य पदार्थों में बनावट में भिन्नता। आहार में ठोस तरल मुलायम सख्त कुरकुरे स्पंजी व्यंजनों का उपयोग करना चाहिए। एक 10 वर्ष के बालक के जन्मदिन पर दी गई पार्टी के मीनू में बनावट की भिन्नता स्पष्ट होती है। चॉकलेट केक चीज पकौड़ी आइसक्रीम बिस्कुट के साथ शरबत ऑरेंज आदि। हमारा अगला पॉइंट है भोज्य पदार्थों के आहार में भिन्नता। भोजन पदार्थों के आहार में भिन्नता किस प्रकार कर सकते हैं? भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न आकार तथा प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आहार में भिन्नता भोजन को आकर्षक बनाती है। जैसे केक को विभिन्न प्रकार के गोल चौकोर तिकोने पैन में पका सकते हैं। सलाद में सब्जियों को अनेक आकार से काटा जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है आहार में हल्के तथा बाहरी व्यंजनों का उपयोग। आहार में हल्के तथा बाहरी व्यंजनों का उपयोग करके भिन्नता लाई जा सकती है। बाहरी व्यंजन से तात्पर्य है जिस भोज्य पदार्थ में अधिक वसा एवं शक्कर का उपयोग किया गया हो, जैसे हलवा समोसा कटलेट सोहन पापड़ी आदि। हल्के भोज्य पदार्थ सूप उबला चावल सब्जी सफ़ेद रसगुल्ला। आहार तालिका में भारी व्यंजनों के साथ हल्के व्यंजनों को रखकर भोजन को संतुलित किया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है भोज्य पदार्थों को परोसते समय उनमें विभिन्नता लाई जा सकती है। जैसे भोजन को साफ सुथरे ढंग से परोसकर हम भोजन को करने वाली क्षुधा को बढ़ा सकते हैं। तरह तरह के तरीकों का उपयोग करके परोसने से भोजन आकर्षक होता है तथा परोसने वाला व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? आहार तालिका इस आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। निम्न स्तरीय लोगों के लिए आहार तालिका बनाते समय सस्ते एवं पौष्टिक भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। चीनी के स्थान पर गुड़, महंगे फलों के स्थान पर सस्ते फल, दूध के स्थान पर मूंगफली का दूध आदि। हमारा अगला पॉइंट है मौसम, यानी किस मौसम के अनुसार कौन सा भोजन तैयार करना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे।
आहार तालिका बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तालिका किस जलवायु एवं मौसम के लिए बनाई जा रही है। गर्मी में ठंडे पेय पदार्थों तथा मौसम के फल एवं सब्जियों का उपयोग होना चाहिए। गर्मी में जलयुक्त, सुपाच्य एवं हल्के भोज्य पदार्थों को आहार में समावेश करना चाहिए। जाड़ों में गरिष्ठ तले हुए भोज्य पदार्थ, मेवे, गर्म पेय आदि का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। आहार तालिका की योजना करते समय परिवार की रुचि, आदतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी फैक्टर इफेक्टिंग मील प्लानिंग। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। दो व्यक्तियों या दो परिवारों के लोगों की पोषक तत्वों की आवश्यकता समान नहीं हो सकती है, इसलिए उनके आहार में उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अनुरूप अंतर रहेगा। पर्याप्त आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनेक तत्व होते हैं, जैसे नंबर 1 पर्याप्त भोजन। पर्याप्त भोजन क्या होता है? हमें तालिका बनाते समय या खाना बनाते समय यह देखना चाहिए कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक गठन आदि को देखकर ही हमें खाना बनाना चाहिए। खाना बनाते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रोटीन की कमी या लोहे का अभाव तो नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है भोजन सामग्री को परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। 3 भोजन की योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे समय और ऊर्जा की बचत हो तथा भोजन पकाने में आसानी हो। नंबर 4 व्यक्तिगत पसंद और नापसंद। नंबर 5 उपयुक्त समीक्षण। नंबर 6 भोजन से तृप्ति मिलनी चाहिए। नंबर 7 है भोजन की उपलब्धता। नंबर 8 आर्थिक आधार। नंबर 9 मौसमी भोजन। नंबर 10 आता है धर्म, परंपराएं और रीति रिवाज। हमारा अगला पॉइंट है सुबह के नाश्ते का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ ब्रेकफास्ट। सुबह के नाश्ते का चयन किस प्रकार से करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह दिन का प्रथम आहार है, इसलिए सुबह का नाश्ता पूर्ण होना चाहिए। नाश्ते के द्वारा 1/4 दैनिक पोषण आवश्यकता की पूर्ति हो जानी चाहिए, जिसमें कि पूरे दिन की ऊर्जा व प्रोटीन की आवश्यकता का 1/4 भाग शामिल होता है। जो व्यक्ति सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चों का स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगता है। कुछ व्यक्ति नाश्ता बहुत कम लेते हैं, जैसे 2 बिस्कुट व चाय। नाश्ते का चयन इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 आलू, प्याज, मूली, मेथी या बथुए का पराठा दही के साथ, 1 टोस्ट, मक्खन, जैम अथवा पनीर के टुकड़ों के साथ, मौसमी फल या छाछ, शिकंजी या चाय या कॉफ़ी आदि का प्रयोग करना। नंबर 2 डोसा, चटनी, इडली, सांभर, पोहे, ढोकले, दाल, दही या छाछ के साथ और बेसनी आमलेट या अंडे का आमलेट, मौसमी फल और मूली व गाजर आदि, शिकंजी, चाय या कॉफ़ी आदि की आधार पर कर सकते हैं। नंबर 3 है गेहूं या मक्का मिश्रित दलिया दूध या छाछ के साथ, 2 टोस्ट मक्खन मलाई के साथ, या 1 आलू की टिकिया या बेसन का चीला आदि, मौसमी फल, केला, अमरूद, पपीता आदि, शिकंजी, चाय या कॉफ़ी आदि। नंबर 4 मिश्रित अन्न, बेसन की मोटी रोटी, दही अथवा रायते के साथ, जिसमें रुचि के अनुसार अचार या चटनी का प्रयोग किया जा सकता है। मौसमी फल, मठा, चाय या कॉफ़ी आदि दे सकते हैं। नंबर 5 है 2 टोस्ट मक्खन या जैम के साथ, 2 उबले अंडे या तले हुए या बेसनी आमलेट, मौसमी फल तथा मट्ठा आदि। नंबर 6 है कॉर्नफ्लेक्स, दूध, 1 तला अंडा, टोस्ट मक्खन या जैम के साथ, मौसमी फल, संतरा, आम आदि, चाय, कॉफ़ी आदि के साथ
दिया जा सकता है। इस प्रकार हम सुबह के नाश्ते का चयन कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन का चयन हम किस प्रकार करें, इस बारे में हम जानेंगे। कामकाजी महिलाएं तथा ऑफिस में काम करने वाले पुरुषों और श्रमिकों के लिए दोपहर का भोजन उतना महत्व नहीं रखता जितना कि उन व्यक्तियों के लिए जो सुबह नाश्ता नहीं करते। कामकाजी महिलाएं अथवा पुरुष दोपहर का भोजन अपने साथ टिफिन में रखकर ले जाते हैं और यही स्थिति स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ होती है, क्योंकि दोपहर का समय उनका स्कूल तथा कॉलेजों में गुजरता है। भोजन के गर्म अथवा ठंडा होने से उसकी पोषकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है। दोपहर का भोजन चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए क्यों ना हो, भोजन में सभी भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। जैसे नंबर 1, गेहूँ, जौ, चने या मक्के के आटे की रोटी, चावल अथवा तहारी, मिश्रित दाल अथवा कड़ी साथ में अथवा हरी सब्जी, एक या एक से अधिक का मिश्रण, सलाद, कच्ची प्याज, हरी मिर्च, मूली आदि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, चावल, मीट अथवा मछली, चावल, हरी सब्जी आदि। नंबर 3, मक्का तथा बाजरे की रोटी, सरसों का साग, दही, सलाद आदि हम दोपहर के भोजन में निम्न तालिका में शामिल कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रात का भोजन। रात का भोजन हमें किस तरह से लेना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। रात का भोजन भी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आहार होता है, इसलिए गृहिणियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खाना इतना गरिष्ठ न हो जाए कि पचने में असुविधा करे तथा नींद खराब करे। रात का भोजन हल्का अर्थात शीघ्र पचने वाला तथा अधिक पोषण युक्त होना चाहिए। रात के भोजन के द्वारा पूरे दिन की ऊर्जा की मात्रा को पूरा किया जा सकता है। अधिकांश घरों में रात्रि भोजन में पराठा व सब्जियों एवं दही का सेवन किया जाता है। जिन घरों में पराठा दोपहर के भोजन में लिया जाता है वे रात को रोटी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति दोपहर को भोजन में कोई रसीली सब्जी या दाल नहीं ले पाते हैं तो वे रात्रि में से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। सोते समय दूध लेना चाहिए। इस तरह हमें रात के भोजन व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है आहार आयोजन से लाभ। आहार आयोजन से क्या लाभ होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 है परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित आहार प्राप्त हो जाता है, जिससे वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। नंबर 2, आहार आयोजन से गृहिणी को समय भी कम लगता है, जिससे समय की बचत होती है तथा उस समय में और दूसरे काम पूरे किए जा सकते हैं। नंबर 3 है आहार आयोजन से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी रुचि के अनुसार भोजन दिया जा सकता है, जिससे गृहिणी उनको खुश रख सकती है। नंबर 4, आहार आयोजन से धन की बचत होती है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।